ओम साईं राम। साईं सवेरा में बाबा के पावन वचन लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। आज एकादशी के पावन पर्व पर बाबा हमें विष्णु रूप में यही सिखाते हैं कि जैसे मैं विष्णु अवतार लेकर सारे जगत का पालन कर रहा हूँ, तो मैंने जो तुम्हें जिम्मेदारियाँ दी हैं, जो ऋणानुबंध लेकर तुम इस संसार में आए हो, उनको पूर्ण विश्वास के साथ पूरा करो। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाओ, मुझे समर्पण करते जाओ। यह ना सोचो कि आज परिस्थिति कैसी है, कल क्या होगा। सब कुछ मेरे द्वारा नियंत्रित है, सबका पालनहार मैं ही हूँ। सबके जीवन में कब क्या घटित होगा सब मुझे ही पता है। अपने आप को उस संसार के रंगमंच पर कठपुतली की भांति जब हम जानते हैं कि हमें नचाने वाला वही परम ब्रह्म परमेश्वर है और उसकी मर्जी में हम प्रसन्न उसी के इशारों पर नाचने लग जाते हैं, हमें हर उसकी मर्जी में ही प्रसन्नता दिखाई देने लगती है, तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ने सच्चे अर्थों में जीना सीख लिया है, वह जान गया कि कैसे हम अपने प्रारब्धों को भोग कर उनसे मुक्त हो सकते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, हमें अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर लाख प्रयासों के बावजूद भी कहीं कुछ आस नहीं दिख रही या कुछ मार्ग नहीं दिख रहा समस्याओं से बाहर निकलने का, तो सब कुछ उस परम परमेश्वर पर छोड़कर शांत बैठ जाना चाहिए। कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई कौतूहल नहीं, कोई नाराजगी नहीं। सच्चे भाव से समर्पण। जब हम अपने बाबा के चरणों में सच्चे भाव से समर्पण करके सब परिस्थितियों को उन्हीं के द्वारा निर्मित जानते हैं और यह सोचते हैं कि यह परिस्थितियां भी हमें कुछ न कुछ सिखा रही हैं, और उस ज्ञान को ग्रहण करके हम उस परिस्थिति में भी शांति से जब जीवन यापन करना सीख जाते हैं, तो बाबा हमसे प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा अब जीवन जीने की कला सीख चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और दुख तुमने सहे, वह तुम्हें कुछ सिखाने आए थे। आज भी तुमने जो आर्थिक समस्या के रूप में सबके जो चेहरे देखे कि लोग किसी के भोले दिल या उसके गुणों को नहीं सराहते, सिर्फ उसकी प्रतिभा का आकलन, उसके व्यक्तित्व का आकलन सिर्फ संपन्नता के द्वारा करते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है, पैसों का अभाव है, तो चाहे तुम कितने भी गुणी क्यों ना हो और तुमने सबको हमेशा खुशियां ही बांटी हो, लेकिन वह तुम्हारे उस अवगुण को देखकर, जो कि तुम्हारे पास आर्थिक समस्या है, पैसों की कमी है, वह लोग तुम्हारी अस्तित्व को नकारते हैं, तुम्हें कुछ नहीं समझते अपने आगे, और ना ही वह तुम्हारी बातों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पैसों की कमी है, जिसके कारण वे अपने ओहदे का तुम्हें नहीं समझते। तो मेरे बच्चे, यह सब अनुभव हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं और हमें ज्ञानवान बनाते हैं कि हमें पैसे का उपयोग भी अच्छे ढंग से करना चाहिए, सदुपयोग करते हुए, जहाँ आवश्यक हो वहाँ करते हुए उसे बचाना चाहिए। भले ही जो आर्थिक समस्या है वह तुम्हारे कारण नहीं हुई, तुमने कभी भी पैसे का अव्यय नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने यह परिस्थिति निर्मित की है वे अपने आप को दोषी ही नहीं मानते। तो ना मानने दो मेरे बच्चे, लेकिन किसी पुराने जन्म के कर्म के कारण तुम यह परेशानी भोग रहे हो, तो मैं तुम्हें इससे भी मुक्त करूंगा। शीघ्र ही तुम्हें इन समस्याओं से बाहर निकालूंगा। कुछ मेरे ऐसे बच्चे तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएंगे, जिन्हें मैं भेजूंगा, और वह तुम्हें मार्ग बताएंगे इन समस्याओं से बाहर निकलने का। तो मेरे बच्चे, ज्ञानवान बनो। अपनी परिस्थिति और दूसरों के व्यवहार को देखकर दुखी ना होना। बाबा सब कुछ देख रहे हैं और वह तुम्हारी हर पल रक्षा भी कर रहे हैं, और वह इस बात का तुम्हें अनुभव भी कराते हैं। जब भी तुम किसी मंदिर में प्रार्थना करते हो या मेरे सम्मुख अर्जी लगाते हो, तब मैं तुम्हें अनुभव देता हूँ कि मैं सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा हूँ। नहीं तो इतनी विकट परिस्थितियों में लोग न जाने कहाँ की दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ ना अन्न की कमी हुई, ना वस्त्रों की, और तुम्हारे सारे काम भी सुचारू रूप से कैसे न कैसे हो ही जाते हैं।
यह सब बाबा की कृपा नहीं तो क्या है, इसलिए निराश न होना। जब सुख भरे दिन चले गए तो ये दुख भरे दिन भी सदैव के लिए न टिकेंगे, और अब तुम्हारे जीवन में जो भी शांति, जो भी प्रसन्नता, जो भी खुशहाली आएगी वह स्थिर रूप से वास करेगी। यह तुम्हारे बाबा का वादा है। इसलिए सब कुछ बाबा पर छोड़कर उनका चिंतन करो। सब कुछ सही होगा, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। बाबा तुम्हारे जीवन में न्याय अवश्य करेंगे। मुझ पर विश्वास रखो। तुम बस प्रार्थना करते रहो, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाला है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में। तब तक के लिए ओम साई राम।